हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज शशांक उडुपा और मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 5 फ्री चार्टिंग स्क्रीनर्स दैट एवरी स्विंग ट्रेडर शुड नो। बिकॉज मैं बहुत सारा स्क्रीनर्स दिखाता हूँ, बट चार्टिंग पे जो फ्री स्क्रीनर्स है विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी, वो सीखने के लिए और वो जानने के लिए बहुत मजा आएगा आज। तो मैं आज आपको पूरा चीज दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में जरूर बने रहना, मैं आपको सारे के सारे लिंक्स भी दे दूंगा। ठीक है, पहला हम देखेंगे HVQ, HVY एंड HVE चार्टिंग स्क्रीनर, जो है हाईएस्ट वॉल्यूम स्कैनर्स। अभी ये क्या है? व्हाट इज HVQ? HVQ बेसिकली मींस हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर। HVY का मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर एंड HVE का मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम एवर। बट इसका फायदा क्या है? अगर मैं वॉल्यूम देख रहा हूं और अगर हाईएस्ट वॉल्यूम है तो मुझे क्या, राइट? तो ये मैं आपको समझाता हूं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो सिंपल लैंग्वेज में, और अगर आप कोई भी स्टॉक देख रहे हो, अगर उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आए, ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आए, मतलब आप समझ लो कि ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम नहीं है, मे बी इंस्टीट्यूशंस भी आ चुका है। और जब भी ये वॉल्यूम पे आप अगर इंस्टीट्यूशंस आ चुका है तो यूजुअली ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। तो ये बेस के ऊपर अगर आप पोजीशन लेंगे तो आपका ट्रेल एंड प्रॉफिट टेकिंग विल बी मच बेटर, राइट? तो यही हम देखते हैं कि अगर कैसा हो रहा है, इज इट HVY, HVE और HVQ। अगर HVQ है विच इज हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर, मतलब वो स्टॉक में कुछ ना कुछ हुआ है वो क्वार्टर में। इधर इट इज अ रिजल्ट सीजन, इधर इट इज फंडामेंटली कुछ न्यूज आया होगा या कुछ पॉलिसी चेंज हुआ होगा, तो HVQ उस पे आता है। अगर HVY आया, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है बॉस, ये कंपनी में कुछ बड़ा चेंज हो रहा है। और अगर HVE है विच इज हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, आज तक जिंदगी में इतना वॉल्यूम नहीं कमाया हो, तो मतलब बहुत ज्यादा ही कुछ अच्छा हो रहा है कंपनी में, विच यूजुअली सजेस्ट कि इस कंपनी में शायद से टर्न अराउंड हो रहा है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये दोनों तरफ हो सकता है, बिकॉज वॉल्यूम ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर की तरफ आता है, वॉल्यूम नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो ये आपको एक इंडिकेशन देगा। अगर मेरे पास कोई स्टॉक है और HVE हो गया, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, बट नेगेटिव हो गया, -10%, -15% गया, तो प्लीज समझ लो कि बॉस ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुका है, एंड दैट इज व्हाट आई वुड अवॉइड। तो ये हम क्या करेंगे, एक स्क्रीनर है, सब बनाया बनाया रेडी है चार्टिंग का। इट इज फ्रॉम वन ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर्स कॉल्ड फाइनली नितिन। बहुत अच्छा बंदा है वो बनाता है ये सब। तो इधर आप देख सकते हो कि आज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, तो इसमें बहुत ज्यादा बाइंग आ चुका है और इसमें एक HVY, HVQ, HVE आ चुका है कैपिलरी में। तो ये बेसिकली मुझे दिखाता है कि क्या हो रहा है ये कंपनी में, एंड बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद मैं जाऊंगा, मैं खुद का रिसर्च करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि इसमें सच्ची में कुछ फंडामेंटल चेंज हुआ है या एक टेक्निकल चेंज हुआ है। या बेस्ट पार्ट होता है, कभी कभी स्टॉक ऊपर जाता है और हमको पता भी नहीं कि क्यों, न्यूज़ ही नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो वी आर मोर एक्साइटेड अबाउट इट। तो जब वो होता है तो ऑब्वियसली दैट मीन्स कुछ बड़ा चीज होने वाला है ये चीज पे। तो दैट इज व्हाट आई वुड लुक एट। तो अगर मैं इसको ट्रेडिंग व्यू पे खोलूं तो ये देखो, डेली चार्ट पे आपको ऐसा दिख रहा है, ये देखो ब्लू, इतना बड़ा ब्लू कैंडल और इतना बड़ा ऊपर चला गया है, एंड वी डोंट नो व्हाट इज द केस, बट कुछ ना कुछ हो रहा है ये कंपनी में। सेम वे ये सब चीज पे आप बेसिकली देख सकते हो कि क्या हो रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म फाइनेंस हैज गिवन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। तो जब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है एंड उसके ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर आता है, तो दैट बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर सेटअप। ओके, तो ये हम लोग यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट या इवन रेंज ब्रेकआउट हो और अगर ये हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, क्वार्टर या ईयर आता है, तो इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, इधर ब्रेकआउट हो गया ऑल टाइम हाई का, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो HVQ। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल HVQs आ चुका है, राइट? ये आप कैसे लगाते हो? आप इंडिकेटर्स पे जा सकते हो और आप सर्च कर सकते हो सिंपल वॉल्यूम विद पॉकेट पिवट्स, सेम फाइनल नितिन ने बनाया, और इधर डायरेक्टली नीचे आएगा। तो ये था पहला स्क्रीनर जो आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है स्टेज 2 स्कैनिंग। अभी स्टेज 2 है दूसरा एक फ्री स्क्रीनर है ये। स्टेज 2 क्या बोलते हैं ना, यूजुअली एक स्टॉक में 4 स्टेजेस होता है, और इस कॉन्सेप्ट को एक आदमी है यूएस में, स्टैन वाइनस्टीन बोल के, तो उसने बनाया था ये कॉन्सेप्ट। वो बोलता है कि 4 स्टेज होता है। स्टेज 1 है डू नॉट डिस्टर्ब स्टेज। मतलब स्टेज 1 वो जोन है जब स्टॉक को खुद को पता नहीं होता ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो फ्लैट है। फिर स्टेज 2 आता है जब स्टॉक ग्रोथ मोमेंटम में हो, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टेज 3 इज कंसोलिडेशन, वापस फ्लैट होता है
और स्टेज 4 नीचे की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं स्टेज 4, राइट। अगर मैं आपको एक इमेज के तौर पे दिखाऊं तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि स्टेज वेरिफिकेशन क्या होता है। ये देखो तो ये है 4 स्टेजेस ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 सैन वाइनस्टीन का। स्टेज 1 इज डू नॉट डिस्टर्ब, जब स्टॉक फ्लैट है। स्टेज 2 जब मार्केट रैली में है या स्टॉक रैली में है। स्टेज 3 वापस फ्लैट है और स्टेज 4 आप देख सकते हो नीचे की तरफ जा रहा है। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि हम स्टेज 2 में एंट्री ले और स्टेज 2 में ही एग्जिट ले, या स्टेज 2 में एंट्री ले और स्टेज 3 में एग्जिट करे। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस। बट स्टेज 2 ढूंढे कैसा, इतना सारा स्टॉक्स है मार्केट में, तो उसके लिए ये फ्री स्क्रीनर है। अगेन इसमें पता चल जाएगा आपको कि कौन सा स्टॉक स्टेज 2 में है और स्टेज 3 में है। और आप भी जानते हो आज के मार्केट पे तो स्टॉक स्टेज 2 में होना मुश्किल लगेगा आपको, बिकॉज मार्केट ही इतना खराब है। बट आप अगर एक्चुअली देखा जाए तो इसमें आपको दिख जाएगा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो इस पे आपको बता रहा है कार ट्रेड है, रत्नवीर है। तो मैं आपको सिंपल चीज दिखाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। ये देखो लॉरस लैब्स है, तो मैं लॉरस लैब्स का चार्ट खोलता हूं, आप देख सकते हो। तो लॉरस लैब्स देखो, आपको दिख रहा है ये स्टेज 2 जैसा अपवर्ड ट्रेंड में। ये देखो आपको वापस ये चार्ट दिखाता हूं, स्टेज 2 पे अपवर्ड ट्रेंड पे है। तो फॉर एग्जांपल ये कंपनी जो लॉरस लैब्स है वो भी एक अपवर्ड ट्रेंड पे है, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये स्टेज कैसा होता है, राइट। ये था, इफ यू आस्क मी, स्टेज 1, ये था स्टेज 2, ये था स्टेज 3 और ये था स्टेज 4। उसके बाद वापस स्टेज 1 आया, फिर यहाँ पे स्टेज 2 स्टार्ट हुआ और अभी तक स्टेज 2 पे ही चल रहा है मार्केट। अभी तक स्टेज 3 पे आया नहीं। जिस दिन स्टेज 3 पे आएगा तो एग्जिट कर लेना चाहिए वो हिसाब से। तो ये है स्टेज 2 एनालिसिस और ये बहुत बढ़िया है, फ्री स्क्रैनर है। आप इसमें कोई पैसा नहीं लगता, आपको बस थोड़ा रिसर्च करना है, रीड करना है और ये देखना है कि जितना जल्दी हो सके एक कंपनी जो स्टेज 1 से स्टेज 2 जा रहा है उस पे आप एंट्री लो, तो आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि वो स्टेज 1 से स्टेज 2 जाएगा तो बेटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखा सकता हूँ जो कंपनी अभी अभी स्टेज 1 से स्टेज 2 जा रहा है, वो भी दिखाता हूँ आपको। देखो मैं सब एग्जाम्पल्स के तौर से ही दिखाऊंगा। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे, आपको सीखना है तो यही बेस्ट है सीखने का। ये देखो एक कंपनी है फार्मा का, कैप्लिन पॉइंट। तो ये देखो ये कंपनी ना आपको दिख जाएगा अभी बहुत इजीली। ये था स्टेज 1, डू नॉट डिस्टर्ब। फिर ये स्टेज 2 पे गया, फिर सीधा स्टेज 4 पे गया इधर, फिर स्टेज 4 से स्टेज 1 था, फिर वापस यहाँ पे स्टेज 2, फिर सीधा स्टेज 4 एंड अभी स्टेज 4 से डायरेक्ट स्टेज 2 पे आ गया यहाँ पे एंड अभी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे भी आ चुका है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेज 1, 2, 3, 4, राइट। तो ये बहुत सही है। चलो नया एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ नेट न्यू हाइज। ओके, ये है एक तीसरा स्कैनर। अभी नेट न्यू हाइज क्या है? ये सिर्फ वो स्टॉक्स को दिखाता है जिसमें मार्केट ब्रेथ अच्छा हो, कितने नए स्टॉक्स आए हैं, कितने बुरे स्टॉक्स है, वो सब दिखाता है। बट ये बेसिकली दिखाता है कि मार्केट चल कैसा रहा है, मतलब कितने स्टॉक्स का नेट न्यू हाइज आ रहा है, कितने स्टॉक्स का नेट न्यू लोज आ रहा है। अगर बहुत सारे न्यू लोज है मतलब मार्केट बुरा मोमेंटम में है, अगर बहुत ज्यादा न्यू हाइज है तो मार्केट अच्छा मोमेंटम में है। ये देख सकते हो आप, बहुत सारे स्टॉक्स नेट न्यू लोस पे है, नेट न्यू हाइस पे है। तो ये बेसिकली मेरे को ये दिखाता है कि मार्केट का मोमेंटम कैसा चल रहा है, मार्केट का ब्रेथ कैसा चल रहा है। अगर और ज्यादा स्टॉक्स नेट न्यू हाइस बना रहा है तो दैट मींस मार्केट इंप्रूव हो रहा है। तो आज के टाइम पे मैं ये देख सकता हूँ कि मार्केट में नेट न्यू हाइस और नेट न्यू लोस बेसिकली फ्लैट ही है। तो मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो आई विल नॉट बी वेरी अग्रेसिव विद माई बाइंग पोजिशंस, राइट। अगर नेट न्यू लोस ज्यादा बन रहा है ये साइड पे तो मैं थोड़ा डर के बैठूंगा, अगर ये साइड पे है तो थोड़ा कॉशियस ही रहूंगा। बट आई वुड प्रेफर द नेट न्यू हाइज बिकमिंग बेटर देन नेट न्यू लोज। तो वही है दूसरा सेटअप, ठीक है। ओके, कमिंग टू चार्ट नंबर 4 कॉल्ड मार्स। मार्स इज बेसिकली अ वेरी इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड। ये एक डैशबोर्ड है जिसमें सेक्टर स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है। तो ये अगर आपको जानना है कि कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कौन सा सेक्टर में वीकनेस है, तो ये एक डैशबोर्ड बहुत ब्यूटीफुल है ये चीज के लिए। अगेन फ्री है, आप देख सकते हो मार्स इंडाइसेस एज ऑफ टुडे। रियल एस्टेट इंडेक्स अच्छा है, फिर मीडिया आता है, फिर ऑटो, फिर आईटी, फिर फार्मा। तो अगर मैं इस पे क्लिक भी करूं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो रियल एस्टेट दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपको दिख जाएगा इसका रियल एस्टेट का इंडेक्स कैसा है। तो रियल एस्टेट का इंडेक्स अगर मैं देखूंगा तो दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की जोन की तरफ आ चुका है। तो रियल एस्टेट इंडेक्स अच्छा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा रियल एस्टेट के स्टॉक्स ढूंढना चालू करूंगा। मे बी रिवर्सल हो रहा है, मे बी ब्रेकआउट हो रहा है, तो इट गिव्स मी एन आइडिया कि भाई क्या हो रहा है। ये देखो इधर भी दिख रहा है आपको सारे स्टॉक्स, गुड वंस, टॉप 50 स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, राइट। तो ये बेसिकली ये बताता है कि व्हाट इज द गुड सेक्टर स्ट्रेंथ, एंड सेक्टर स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं चाहिए तो मैं पोजीशन ले सकता हूं या सेक्टर पे मैं पोजीशंस ढूंढ सकता हूं। तो एटलीस्ट आई एम नॉट क्लूलेस, मुझे एक डायरेक्शन मिलता है और वही डायरेक्शन में मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ऑसम। आते हैं अभी 5th वाले स्कैनर पे, उसको बोलते हैं पॉकेट पिवट स्कैन,
ठीक है, वो भी मैं खोल देता हूं आपको, पॉकेट पिवट। ओके, अभी पॉकेट पिवट स्कैन या पॉकेट पिवट क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कई बार क्या होता है ना, इंस्टीट्यूशंस ब्रेकआउट का वेट नहीं करते ऑब्वियसली, राइट। इंस्टीट्यूशंस तो डिप्लॉय करते हैं, उनको पैसा मिलता है तो उनको डिप्लॉय करते हैं, तो उनको क्या होता है, उन लोग पहले ही पोजीशंस बनाना चालू करते हैं, बहुत शांति से पोजीशंस बनाते हैं, और आपको तब भी पता चलता है नेक्स्ट मंथ का जब फैक्ट शीट खुलेगा म्यूचुअल फंड्स का, तभी आपको पता चलेगा कि ये म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा। बट हमको यही चाहिए कि जितना जल्दी हो सकता है हमें पता चले, ताकि हम भी पोजीशंस बिल्ड करें म्यूचुअल फंड्स के साथ ही, राइट। तो जब भी ये इंस्टीट्यूशन बाइंग आते हैं, जो बड़े लोग हैं, तो ये क्या होता है, इन लोग नॉर्मल कैंडल्स तो नहीं बनाता, राइट। वॉल्यूम भी हाई होगा, सटल इंडिकेशंस मिलेगा आपको, कैंडल अजीब दिखेगा, उसका वॉल्यूम अजीब दिखेगा, तो आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा, आपको ये पॉकेट पिवट पे होगा। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। केफिन जो आया था, अभी ये केफिन देखो, सडनली आज केफिन ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, मतलब फुल बायर्स आर इन पावर, एंड सेम टाइम नीचे मेरे को दिख रहा है HVY विच इज हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर। अभी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मे बी अर्निंग्स है, बट ये मे बी अर्निंग्स आया होगा या फंडामेंटल न्यूज आया होगा, बट ये रिटेल ऑडियंस तो नहीं करेगा। HVY, राइट, अपर सर्किट हिट हो चुका है, मतलब इसमें दो चीज हो सकता है, इधर एक PMS आया होगा या DI आया होगा। एंड अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे, ये देखो, ये तो नेगेटिव ट्रेंड में है स्टॉक, ऊपर पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव में है, बट इसका एक की ट्रेंड लाइन आज ब्रेक हुआ है। ये देखो, की ट्रेंड लाइन जो है इसका आज ब्रेक हुआ है, और मुझे आज पता चला ये स्टॉक, क्योंकि मैं ये स्कैनर यूज करता हूं, तो अभी मैं इसको प्लान बना सकता हूं अच्छे से। अभी मेरे को पता है की रेजिस्टेंस जोन क्या है। अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस है 1000, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 1200, 20% अप, फिर 1400, एंड लास्ट में आता है 1600 का रेजिस्टेंस। बट अभी इधर रिवर्सल हुआ, और अगर वॉल्यूम आ गया और बहुत सारे बायर्स अभी आ चुके हैं और सेलर्स हट चुके हैं, तो आई कैन स्टार्ट प्लानिंग दिस इन अ मच बेटर वे। एंड मेरा क्या होता है, एज जो बनता है मार्केट में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो बनता है मार्केट में, वो काइंड ऑफ बेटर हो जाता है ये चीज पे। सेम थिंग विथ, आई शो यू वन मोर कंपनी जो बहुत बोरिंग दिखता है, बट आज कुछ ना कुछ वॉल्यूम हुआ है। अगेन इधर मैं आपको दिखाऊंगा, ये पॉकेट पिवट में एक कंपनी है रेडिंगटन बोल के, तो मैं रेडिंगटन खोल के आपको दिखाता हूं। तो ये देखो रेडिंगटन में, ठीक है, आज सडनली इतना बड़ा ग्रीन कैंडल आया और थोड़ा वॉल्यूम आया, बट ग्रीन कैंडल आ चुका है। तो मैं अभी इसको देखूंगा, बिकॉज पहले भी HVQ आ चुका है यही जोन पे, वापस यही जोन पे वापस ग्रीन कैंडल आ चुका है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई ये पॉइंट पे बार बार खरीद रहे। तो ये चीज मुझे समझना है और मुझे अंडरस्टैंड करना है। तो इसलिए ये जो पॉकेट पिवट का जो एग्जांपल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेनली बिकॉज ये अर्ली स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है। अभी स्ट्रेंथ किसके वजह से है वो देखना आपका काम है, बट ये क्या करते हैं, आपको एटलीस्ट आपके सामने लाके खड़ा कर देते हैं स्टॉक को, कि भाई अर्ली स्ट्रेंथ दिख रहा है, आप देख लो इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने 5 स्क्रीनर आपको दिखाया, HVY, HVE, HVQ विच इज द वॉल्यूम स्क्रीनर्स, फिर स्टेज 2 विच इज अ ट्रेंड बेस्ड स्क्रीनर, फिर नेट न्यू हाइज विच इज अ मार्केट स्ट्रेंथ स्क्रीनर, फिर आता है मार्च डैशबोर्ड जो सेक्टर स्ट्रेंथ स्क्रीनर है, एंड फिर आता है पॉकेट पिवट टू फाइंड अर्ली साइंस ऑफ ग्रोथ। तो मैंने आपको 5 फ्री चार्टिंग स्क्रीनर्स बताए हैं, सबका लिंक्स आपको मैं भेज दूंगा। अगर आपको ये सब फ्री में चाहिए तो आप कमेंट्स में स्क्रीनर लिख लीजिए, और आपको मैं ये सारे लिंक्स भेज दूंगा। स्क्रीनर लिख लीजिए, मैं सारे लिंक्स भेज दूंगा। और ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं ये सब ढूंढने के लिए और आपके सामने लाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ प्यार चाहिए, और एक सब्सक्राइब बटन आप दबा दो तो वी विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज मी शशांक उडप्पा signing off. Take care, see you guys, bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.